सोमनाथ की उत्पत्ति श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है कि दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जिसमें अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि, ये 27 कन्याएं चंद्रमा को कन्यादान कर दी। चंद्रमा से इन 27 कन्याओं का विवाह कर दिया। लेकिन चंद्रमा ने क्या किया कि उन 27 कन्याओं में से 26 की तो उपेक्षा करने लगे और एक अकेली रोहिणी से प्रेम करने लगे। भेदभाव शुरू किया चंद्रमा ने। तो वे 26 ही दुखी हुई, अपने पिता दक्ष के पास गई और उनसे कहा कि पिताजी, आप अपने दामाद को समझाओ, हमारी तरफ तो वे देखते भी नहीं हैं, उनका प्रेम केवल और केवल रोहिणी पर ही है। दक्ष गए, चंद्रमा को समझाया कि आप तो चंद्रमा हैं, आप ग्रहों में आपका स्थान है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, आप प्रकाशमान हैं। हे चंद्रमा, आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो उस समय तो चंद्रमा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ठीक है ससुर जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन चंद्रमा ने फिर उन 26 की तो उपेक्षा शुरू कर दी और रोहिणी से प्रेम करने लगे। अब वे 26 कन्याएं रोती रोती फिर गई दक्ष के पास और दक्ष से कहा कि पिताजी, आप उन्हें फिर से समझाइए, वो हमारी बात नहीं मानते हैं। अब दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष आए, चंद्रमा को समझाने लगे, लेकिन चंद्रमा उनकी बातों को इग्नोर करने लगे, ध्यान दे ही नहीं रहे। ये समस्या कभी कभी हमारे साथ भी होती ना कि कथा चल रही है लेकिन हमारा ध्यान और कहीं है। दक्ष समझा रहे हैं लेकिन चंद्रमा उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने कहा कि हे चंद्रमा, यद्यपि तुम मेरे दामाद हो, लेकिन तुम्हारे मन में भेद बुद्धि है। एक से प्रेम करते हो, बाकी की उपेक्षा करते हो। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए और धीरे धीरे तुम समाप्त हो जाओ। अब चंद्रमा समाप्त हो जाए, जिनके नवग्रह में गिनती, जो सौर मंडल में सबसे ज्यादा चमकते हैं, भगवान शिव अपने मस्तक पर जिनको धारण करते हैं, तब ब्रह्मा जी की शरण में गए। सभी देवता मिलकर के चंद्रमा को भी ले गए। तब ब्रह्मा जी ने जो फटकार लगाई है चंद्रमा को, कहा कि ये जो चंद्रमा है ना, बड़ा दुष्ट है, इसे तो दंड मिलना ही चाहिए था। अरे ये गुरु पत्नीगामी है। ये वही चंद्रमा है जिसने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जब उनका शील भंग हुआ तो ये इंद्र का सहयोगी बना। इसे तो है ना, ये सजा, ये दंड मिलना ही चाहिए था। लेकिन सभी देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी, अगर चंद्रमा क्षय रोग को प्राप्त हो गए, धीरे धीरे यदि नष्ट हो गए, तो सौर मंडल में विकृति पैदा हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी को दया आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो चंद्रमा, तुम देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में चले जाओ और वहां जाकर मृत्युंजय विधान से भगवान शिव की आराधना करो। मृत्युंजय विधान से क्यों? क्योंकि इनको जो श्राप दिया था दक्ष ने कि तुम धीरे धीरे समाप्त हो जाओगे, क्षय रोग को प्राप्त हो जाओगे,
जैसे किसी को कैंसर की बीमारी हो, धीरे धीरे व्यक्ति को मृत्यु के मुख में ले जाती है, ऐसे रोगी को जो मंत्र चंद्रमा ने जपा वो महामृत्युंजय मंत्र जप करना चाहिए। आइए एक बार हम भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि संसार में किसी को एक नख में भी रोग ना हो। हे शिव, हे मृत्युंजय, हे महामृत्युंजय, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। बोलिए मृत्युंजय भगवान की जय। चंद्रमा गए प्रभास क्षेत्र में। चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, भगवान का अभिषेक किया और 10 करोड़ की संख्या में महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान किया। कितने मंत्र? 10 करोड़। महामृत्युंजय की एक माला यदि ससंपुट की जाए, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम स्वः भुवः भुः ओम। इस तरह से जो संपुट लगता है, जूम होम ओम, जो ओम होम जूम सहा है, ये आखिरी में उसके विपरीत चलता है। ओम स्वहा भुआ भू ओम। इस तरह से संपुट यदि एक माला करो तो एक माला में 15 मिनट, 12 से 15 मिनट का समय लगता है। महामृत्युंजय जप यदि आप करवाते हो तो ध्यान रखना, कभी कभी कह देते हैं कुछ लोग कि हमने जप कर दिए, एक दिन में कितने? बोले 11,000। उस मंत्र को जपने में एक बार जो आप माला करते हो, 108 बार इस मंत्र को जपने में 12 से 15 मिनट का समय लगता है। वो भी कब? जब इस मंत्र को जपने का अभ्यास हो तब। नहीं तो आधा आधा घंटा लोगों को लग जाता है एक माला में। फिर एक दिन में 10 और 11,000 महामृत्युंजय कैसे जपा जा सकता है? और संपुट ना हो तो जो समय बताया इसका लगभग आधा समय, 7 मिनट 8 मिनट तो उसमें भी लग ही जाता है। यदि शुद्धता से महामृत्युंजय का जप विधि विधान से किया जाए तो। और ये जप 10 करोड़ की संख्या में चंद्रमा ने अनुष्ठान किया। 6 महीने तक यह कठोर अनुष्ठान तप चलता रहा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को दर्शन दिए। कहा कि चंद्रमा मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो? चंद्रमा ने कहा कि प्रभु मुझे अपने ससुर के श्राप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता चंद्रमा, लेकिन सुनो, तुमने मेरी इतनी साधना की, आराधना की, जप किया, तप किया, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 1 माह में 2 पक्ष होते हैं। उन 2 पक्ष में 15 दिन तुम घटोगे तो 15 दिन फिर बढ़ोगे। चंद्रमा को यह वरदान मिला, चंद्रमा प्रसन्न हो गए। इसलिए कृष्ण पक्ष में
प्रतिपदा पड़वा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा घटते जाते हैं और शुक्ल पक्ष में पड़वा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं को प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान शिव की कृपा है। चंद्रमा को बहुत श्राप है। चंद्रमा को गौतम ऋषि का भी श्राप है, जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्र छिद्र हो जाएं। इस चंद्रमा को गणेश जी का भी श्राप है। एक बार भगवान गणेश जी जा रहे थे तो चंद्रमा ने गणेश जी को देखा, तो भगवान गणेश जी के उस रूप को देखकर चंद्रमा हंसने लगे। ओहो, देखो तो कैसा गोल मटोल, लंबी सी सूंड, छोटी छोटी आंख, ओहो हो कैसा स्वरूप है। बहुत देर तक गणेश जी भगवान ने सहन किया, लेकिन चंद्रमा की जब धृष्टता बढ़ी तो भगवान गणेश ने कहा कि हो तो तुम चंद्र, श्वेत, बिल्कुल धवल, लेकिन चरित्र तुम्हारा इतना काला है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस चंद्रमा में आज से काला दाग पड़ जाए। तब से चंद्रमा को, ये देवताओं की स्थिति है। अच्छा हुआ ना हम देवता नहीं है। चंद्रमा को तब से ये श्राप मिले, लेकिन भगवान शिव ने इनको दक्ष के श्राप से इस तरह से एक विकल्प निकाला। चंद्रमा 15 दिन बढ़ोगे, 15 दिन घटोगे। जैसे ही चंद्रमा को वरदान मिला, सप्तऋषि, देवगण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब उस प्रभास क्षेत्र में पधार गए। सब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जब आप यहां आ ही गए हो, यहां पधार ही गए हो, चंद्रमा को आपने क्षय रोग से मुक्त किया, तो हे देवादिदेव, अब आप इसी भूमि पर स्थित हो जाइए और भक्तों को मनिच्छित वरदान दीजिए। और भगवान शिव सोमनाथ के रूप में, ज्योति के रूप में उसी स्थान पर प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय।